ये जो चैनल है चाक और डस्टर एकेडमी, तो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान इसी से वाबस्तगी अख्तियार की थी, इसी के साथ वाबस्तगी रखी थी मैंने। तो खसूसन मैं इस चैनल का और बिलखसूस में फ़िरोज़ भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ और ममनून भी हूँ। तो डियर व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सबको प्यार और खलूस भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस चैनल यानी चाक एंड डस्टर एकेडमी के माध्यम से आपके साथ रूबरू होने जा रहा हूँ। और मेरे रूबरू होने का असली जो मकसद है वो ये है कि जो लोग बीए उर्दू या एमए उर्दू के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी तैयारी कर रहे हैं 2021 के एंट्रेंस के लिए, तो उनके साथ चंद बातें, चम अहम बातें जो बड़ी अहमियत रखती हैं, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो ताल्लुक़ है, दरअसल मैं आपको अपना ताल्लुक़ के बारे में बताऊँ तो मेरा ताल्लुक़ दरअसल जन्नत बेनज़ीर वादी कश्मीर से है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरा भी दाखिला जामिया मिलिया इस्लामिया में हो गया है। तो इसी तरह आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हो जामिया के लिए, जेएनयू के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए या मुल्क की दीगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है अपनी तैयारी के दौरान। तो सबसे पहले इस बात को आगे चलते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बोलूं कि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो वो बिगनिंग पे बहुत ही सख्त लगता है, हमें हार्ड लगता है। और ये भी अक्सर दिमाग में ख्याल आता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जो भी लोग कोई काम अंजाम देते हैं तो सबके दिमाग में उस टाइम ये चीज़ पैदा होती है कि होगा या नहीं होगा। ये वाली चीज़ मेरे इसी तरह एज़ यूजुअल मेरे दिमाग में भी वक्तन फ़वक्तन पैदा होती गई। लेकिन उसको दबाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं वीडियो में आगे दिखाता हूँ, बोलूँगा मैं उस चीज़ को बिठाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको हम पर्टिकुलर उर्दू की बात करते हैं क्योंकि मेरा जो मंशा है और जो मेरी सिलेक्शन हुई है एमए उर्दू के लिए हुई है, मैं एमए उर्दू की बात कर रहा हूँ। और सही मानों में ये जो चैनल है खसूसन ये भी कहीं ना कहीं उर्दू से इसका वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे जो पहला पॉइंट है, जो पहली बात है वो ये है कि आपको एंट्रेंस का सिलेबस अच्छी तरह देखना है कि सिलेबस क्या है। जब आपने एक दो बार सिलेबस को अच्छी तरह देख लिया तो सिलेबस का हर पार्ट आपके जहन में बैठ गया, तो उसके बाद आपको बुक की जुस्तजू रखनी है। बुक के लिए क्या है, देखो जैसे पर्टिकुलर में जामिया की बात करूं तो जामिया में दो चीज़ें होती हैं। जो पहली चीज़ है वो होती है कि जो पेपर पैटर्न है वो दो पार्ट में होता है। जो पहला पार्ट है वो पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का, जिसके कितने मार्क्स होते हैं 40 ऑब्जेक्टिव, यानी 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 मार्क्स होते हैं। और जो दूसरा है वो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है जिसके 60 नंबर होते हैं। जो कुल मिला के हम कहें तो 100 नंबर का पेपर आपके सामने रखा जाता है उस टाइम, इंट्रेंस के टाइम पे। तो अब बुक जो है वो आपको क्या करना है, तो ज़्यादा बुक्स लेनी नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक ही बुक अच्छी सी कंसल्ट करनी है। जैसे मैं अपना आपको बताऊं, मैंने मीनार उर्दू कंसल्ट की थी और मैंने तकरीबन मीनार उर्दू को अच्छी तरह मतलब उससे रिवाइज़ किया था, अच्छी तरह पढ़ा था उसको, तो मेरा ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था वो अच्छा गया। और इंशाल्लाह अगर आप भी मीनार उर्दू ना सही कोई दूसरी बुक कंसल्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन अच्छी होना चाहिए, काबिल एतमाद होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन अच्छा जाएगा। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात करूं, जहां तक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का ताल्लुक है, सब्जेक्टिव पोर्शन का ताल्लुक है, तो उसके मतलब मैं आपको ये बताऊं कि डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना है। बेसिक आता है। बेसिक ये आता है कि जो हमने
दरअसल पढ़ा होता है। हमने 11th में भी पढ़ा होता है, 12th में भी पढ़ा होता है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में भी हमने पढ़ा होता है। तो अगर आप वही से वो जो है वही को आप रिवाइज करोगे, वही ये जो पिछला है इसको रिवाइज करोगे, तो आपको डिस्क्रिप्टिव में चिंता होने वाली है ही नहीं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, और मैं जैसे पेपर्स के साथ ज़्यादा जुड़ा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो मैंने ये देखा है कि चिंता करने वाली बात ऑब्जेक्टिव में पैदा होती है। डिस्क्रिप्टिव का पेपर अल्लाह के फजलो करम से अच्छा चला जाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो हर शख्स के दिमाग में पड़े होते हैं वो क्वेश्चन कि क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो कुछ बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो बस वही होता है जो हमने ऑलरेडी पिछले बरसों में पढ़ा होता है। तो इसलिए आपको मैं ये बोलूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक तो पेशेंस रखना है कि जब भी ये ख्याल आएगा कि होगा या नहीं होगा, तो आपको पेशेंस से रखना है, सब्र करना है। तो सब्र के साथ साथ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जितनी सीट्स हैं, सीट में मुझे एक सीट लेनी है। मुझे दरअसल जो मेरी कमज़ोरी है, मुझे एक सीट है, उस कमज़ोरी को मुझे लेकर दूर करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इतना कंपटीशन होता है, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, वो चीज़ें आपको दिमाग से पहले ही बाहर निकालनी है किसी हाल में भी। तो जब आप इन चीज़ों से अपने दिमाग को छुटकारा दोगे, तो सब कुछ बेहतरी से चलेगा, सब कुछ अच्छी तरह चलेगा। तो इसलिए ये जो चैनल है चाक और डस्टर एकेडमी, तो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान इसी से वाबस्तगी अख्तियार की थी, इसी के साथ वाबस्तगी रखी थी मैंने। तो खसूसन मैं इस चैनल का और बिलखसूस में फ़िरोज़ भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ और ममनून भी हूँ। तो इंशाल्लाह आप अपनी प्रिपरेशन जिस तरह जारी रखे हुए हो, इसी तरह डट कर जारी रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। इंशाल्लाह जो होगा आपके लिए बेहतर होगा और देश के लिए बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।